ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे मुरादाबाद से, जहां पर मंडी सचिव को कार्यालय में घुसकर पीटने का मामला आया सामने। और साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां श्रावण के तृतीय सोमवार को श्री मनकामेश्वर भगवान की प्रातः मंगला आरती एवं दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पावर कॉर्पोरेशन के संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रामकिशन और महामंत्री विष्णु सिंह के नेतृत्व में दर्जनों संविदा कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि अप्रैल माह से 181 संविदा कर्मचारियों को उनका मानदेय अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। मानदेय भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों के परिवार आर्थिक तंगी और भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि कंपनी के माध्यम से जो कर्मचारी लगाए गए थे उनका भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया है, फिर भी कंपनी टेंडर के अनुसार अभी तक भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने जल्द से जल्द भुगतान दिलाए जाने की मांग की है। कितनी सूत्री मांग लेकर आज ज्ञापन दिया गया? 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। और हमारे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संगठन के ज्ञापन दिया है। जैसे कि 8 घंटे 26 दिन का कार्य है हमारा, और हम लोगों से 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे 30 दिन कार्य कराया जाता है। आंधी पानी बारिश आ जाती तो पूरे 24 घंटे बीत जाते, ना हम लोगों को खाने को मिलता ना सोने को मिलता। एक चीज़, अभी 3 उपकेंद्रों पर हादसा हुआ, जैसे नीम करौरी प्रथम पर रामकुमार लाइनमैन का हादसा हुआ है, जो लाइन पर कार्य करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनका भी अभी ना कोई क्षतिपूर्ति दी गई। यहाँ तक काम कर रहे थे, वो उनके कर्मचारी थे, और जब काम करते हुए ख़त्म हो गए तो उनको पहचानने वाला भी कोई नहीं है। क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है। गैसिंगपुर में एक ऑन ड्यूटी कार्य करने जाने हैं तो बाइक से एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। उनके यहाँ भी कोई भी देखने नहीं गया। राजीव लाइनमैन का था। और हजियापुर उपकेंद्र पर सुबोध लाइनमैन थे, वो रात्रि में कार्य करने के दरमियान वो भी उनकी भी एक्सपायर हो गए। वो उनको भी कोई देखने तक नहीं गया। जब कार्य कराते हैं तब इनके कर्मचारी रहते हैं, और कार्य जब ख़त्म होने के बाद कोई ख़त्म हो जाता है या अपंग हो जाता है, तब कहीं ना कहीं उनको देखने भी कोई नहीं जाता है। वो इलाज के अभाव में या तो अपने दम तोड़ देते हैं या फिर विकलांग होकर अपनी सारी ज़िंदगी और मौत से लड़ते हैं। 181 कर्मचारी मुख्य मांग है हमारी। एक जनपद में 181 कर्मचारी 41 उपकेंद्रों से निकाले गए हैं, जिनको वापस रखने के लिए हमने निवेदन किया है। और ये हम कई बार निवेदन कर चुके हैं। 7 दिन हम डिवीज़न कार्यालय भोलेपुर में धरना भी दे चुके हैं, जिसमें प्रत्येक उपकेंद्र पर 13 कर्मचारियों को रखने का आदेश दिया गया है, जिसमें एक्समैन भी आते हैं और हम भी आते हैं। जहाँ एक्समैन हैं वहाँ पर 11 और 10 की संख्या है। एक फीडर की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी है। एक स्किल्ड लाइनमैन, आप बताइए, मतलब ये बताइए एक कर्मचारी कितनी दूरी तक जाएगा? कोई संसाधन नहीं दिया जाता। ज़बरदस्ती दबाव बनाकर काम कराया जाता है। फेशियल अटेंडेंस के नाम पर दबाव बनाया जाता है। कभी रिचार्ज ना हो तो फेशियल अटेंडेंस नहीं लग पाती है तो वेतन काटने का। ऐसे ही चलता रहा तो क्या रहेगा आगे की? ऐसे ही अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश रहेंगे। अभी तो हम पब्लिक की सभी समस्याओं को देखते हुए पब्लिक को कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। हम 24 घंटे हम लोग मेहनत करके जितनी हमसे हो रही है उतनी हम व्यवस्था चला रहे हैं, जितना हो पा रहा है। कब सोना नहाना धोना कर्मचारियों को सब त्याग करके हम व्यवस्था चला रहे हैं जनपद की। और अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम अगले नोटिस में रिमाइंडर देंगे। रिमाइंडर के माध्यम से हमने अवगत कराएंगे। अगर हमारी समस्याओं का समाधान होता है तो ठीक, नहीं होगा तो मजबूरन हमें कार्य बहिष्कार कर डिवीज़न कार्यालय में धरना देने के लिए विवश होना पड़ेगा। आज हम आए थे जिलाधिकारी महोदय से अपनी समस्याओं से अवगत कराने। हालांकि इससे पूर्व में जिलाधिकारी महोदय को सूची सहित हमने पत्राचार कर दिया है, लेकिन उन पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 1.5 महीने का जो 181 कर्मचारी निकाले गए हैं, इनका लगभग 1 से 1.5 माह का वेतन बाकी है, वो वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में सोमवार को जिला भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने विधिक माप विज्ञान अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने
बाट माप सत्यापन प्रक्रिया में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि बाट माप सत्यापन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता से छोटे दुकानदारों और ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई व्यापारी तकनीकी जानकारी न होने, इंटरनेट की अनुपलब्धता और स्मार्टफोन न होने के कारण ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ हैं। व्यापारियों ने कहा कि यदि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाए तो छोटे और ग्रामीण व्यापारी भी समय से बाट माप सत्यापन करवा सकेंगे। इससे विभाग और व्यापारियों दोनों की कार्यप्रणाली और इसमें पारदर्शिता और सुगमता आएगी। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला अधिकारी को आपने ज्ञापन सौंपा, क्या मैटर है? मैटर ये है कि कुछ कैफ़े वाले जो हैं वो 500,000 रुपये की वसूली भी कर रहे हैं। व्यापारी, बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो मोबाइल नहीं चला पाते हैं। तो ये माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने ये व्यापार मंडल के माध्यम से मांग की है कि ऑफलाइन भी चालू रखें, जिसको किसी भी व्यापारी वर्ग को असुविधा न हो। इसी संबंध में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और उससे अनुरोध भी किया। हालांकि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि अभी 15 दिन के लगभग ऑफलाइन भी चलेगा। ये ऊपर से शासना आदेश है कि इसको ऑनलाइन ही रहना है। तो आप हमसे कहा है कि मतलब हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ कि अपने अपने व्यापारियों को सूचित भी कर दें। लेकिन अगर अभी 15 दिन है, जो व्यापारी वर्ग नहीं जानते वो अपना जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो ऑनलाइन ही विकल्प है, ऐसा शासन का आदेश है। कैफ़े वाले क्या परेशान कर रहे हैं आप? कैफ़े वाले क्या है कि व्यापारी वर्ग जो सीधा है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो अपना रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, उनसे 500-1,000 रुपये की मांग करते हैं। तो व्यापारी वर्ग परेशान हो गया, वो हमारे पास आया तो हमने ज्ञापन डीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। डीएम साहब ने भी कहा है कि यदि कोई कैफ़े वाला अगर अवैध वसूली करता है तो आप हमको सूचना दीजिए, उसको तत्काल ही वो अपनी दुकान बंद कर देगा। माप निरीक्षक मैडम ने क्या कहा है? उनसे जिलाधिकारी जी ने बात करी थी। अभी जिलाधिकारी जी ने बात करी, संज्ञान में लिया था, लेकिन उसमें यही बताया गया कि ये ऊपर शासनादेश है और लगभग अभी 1 महीने तक ऑफलाइन चलेगा, उसके बाद ऑनलाइन हो जाएगा। चलो। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर में सावन के पावन अवसर पर शाहगंज नगर के विभिन्न स्थलों पर भंडारे और झांकी कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। खुटान रोड स्थित ब्रह्मा बाबा शिव मंदिर स्थल में सत्यप्रेम बीडी मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने बताया कि बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी भंडारा आयोजित किया गया है, जिसमें कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। नगर के अयोध्या मार्ग स्थित हिंद सिनेमा के सामने रविवार की रात एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व समाजसेवी सौरभ अग्रहरी ने किया। युवाओं की टीम ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया। शाम 7 बजे पूजन अर्चन के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम देर रात तक चला, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों ने भोजन रूपी प्रसाद और ठंडाई का आनंद लिया। भगवान भोलेनाथ के भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमते नजर आए। इस सेवा कार्य में अनिल अग्रहरी, अभिषेक अग्रहरी, अजय मधेशिया, विकास साहू, सुजीत अग्रहरी, मिंटू अग्रहरी, सुधांशु अग्रहरी, सत्यम सहित कई युवाओं का विशेष योगदान रहा। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद में मंडी सचिव के साथ हुई मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी की सोमवार को 25 से 30 अज्ञात लोग मंडी समिति कार्यालय में घुस आए और नवनियुक्त मंडी सचिव के साथ मारपीट की। इसके बाद कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। मंडी सचिव का कहना है कि वो 1 तारीख को ही अपना नवीन पदस्थापना के तहत मुरादाबाद मंडी कार्यालय में शामिल हुए थे। घटना वाले दिन कुछ अराजक लोग खुद को स्थानीय विधायक का समर्थक बता रहे थे। सचिव का कहना है कि वो नए होने की वजह से किसी को पहचानते नहीं थे। घटना के दौरान मंडी के अन्य कर्मचारी भी दहशत में आ गए और कार्यालय में ताले लगाकर मौके से भाग खड़े हुए। सचिव तुरंत डीएम ऑफिस पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत की। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी, सीओ और प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। मंडी समिति के अधिकारी और कर्मचारी भी भारी संख्या में थाने पहुंचे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों ने यह हमला किया है वो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे थे। मंडी प्रशासन द्वारा कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद वो नाराज थे और बदले की भावना से यह हमला किया गया। हुआ था आपके साथ अभी यहाँ? मैं ऑफिस में अपने कार्यालय में समय से आया था और बैठा हुआ था। एक व्यक्ति आया जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ। वो आया के साथ मेरा जो है फल मंडी में जो आपने अतिक्रम हटाने के लिए बोला है उसको आप सर मुझे समय दें और मुझे ना हटाएं। मैंने उसे समझाया कि अगर आप ऐसे अतिक्रम करोगे तो और व्यापारी भी तो यहाँ जो अतिक्रमण हट चुका है वो दोबारा लगा लेंगे।
इतने में उसने जो है विधायक जी को फ़ोन मिलाया और मुझसे बात कराई। मैंने कहा नमस्कार सर। बोले ये जो है आपके यहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसका जो है आप अपने मन ना हटाएँ। मैंने उनको भी कहा मगर सर अगर ऐसे हम व्यापारी अधीन में करेंगे तो उसमें और व्यापारी भी अधीन में करेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे जो है माफ़ी गाली दी और बोले मुझे सिखा रहा है। मुझे कहा अभी आता हूँ मैं अभी बता रहा हूँ अभी बताता हूँ। उसके ठीक आधे घंटे बाद यहाँ कुछ लोग आए। आने के बाद मेरे ऑफिस में घुसे। पहले लॉक लगाया। लॉक लगाने के बाद एक व्यक्ति ने कैमरे में लगा सीसी कैमरा तोड़ने के पश्चात मेरे साथ मार दिया। अच्छा, कौन लोग थे? मैं उनको किसी को नहीं पहचानता। मेरी अभी पोस्टिंग आपके यहाँ तोड़फोड़ भी की है अंदर? हाँ, वो ऑफिस में सब आप देख सकते हो, सब कुछ दफा है। आपने किसी एमएलए की बात की है, उसका बारे में बताएं थोड़ा। क्या सर मैं किसी को नाम से नहीं पहचानता हूँ क्योंकि मेरी पोस्टिंग अभी हुई है यहाँ पर। क्या नाम है? मारपीट की गई? मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं प्रभारी सचिव मंडी समिति मुरादाबाद में 1 तारीख को मैंने ज्वाइन किया। तो कौन था जिसकी कौन था व्यापारी? वो फल का एक व्यापारी है जिसने जो है वहाँ अतिक्रमण पहले उसका टूट चुका है, फिर दोबारा उसने लगा लिया। उसको हमने मना किया था 2 दिन पहले कि आप ना लगाएं। क्या नाम है उनका? रख दिया। कोई नाम पता चला उनका? क्या नाम है जो वो सर मेरे सेक्टर इंचार्ज है, किस फर्म का है वो मैं अभी जानता हूँ। विधायक की बात की, किसी ने गाली दी गली तो विधायक का थोड़ा बारे में बताइए। कुछ तो बताया किसी ने कुछ बताया आपको? कौन विधायक थे? जो लोग वहाँ कर जो लोग उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी और विधायक जी जो कह ये विधायक से मुँह लगाता है, सरकार के विषय में बदनामी करते हो, ये करते हो। उन लोगों के साथियों ने और जो उनके प्रतिनिधि थे वो उन्होंने मेरे साथ मारपीट। विधायक जी भी आए थे यहाँ पर? सर मैं शकल से नहीं पहचानता हूँ। कितने बजे की बात है? ये घटना कितने बजे हुई आपके साथ? ये लगभग 11 के आसपास के 11। कितने लोग थे? 15-20 लोग। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है यहाँ पर ऑफिस में? कौन लोग आए आपके? अधिकारी आए? क्या हुआ? क्या आप मुकदमा दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ? नहीं, पुलिस प्रशासन से आए और इस तरीके से हम लोग जो है मंडी की व्यवस्था में अपने काम में लगे। इस तरीके से हमारे साथ मारपीट होगी तो हमारा क्या स्थिति है? नहीं, आप एफआईआर कराएंगे? क्या स्टेप लेंगे आप? जिन लोगों के हैं उन पर मैं पुलिस प्रशासन से गुहार करूँगा कि जो वो कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई। आप डीएम के पास गए थे यहाँ से? क्या डीएम सर के पास गए थे? मेरे उच्च अधिकारी है, मुझे उनको अवगत कराना बेटा। गए थे यहाँ से? मिले थे उनसे? कहाँ कोठी पे या ऑफिस में मिले थे? ठीक। सर मुंडा पांडे में एक इंसिडेंट हुआ है, कितनी कैजुअलिटी है, कहाँ वो जा रहे थे? देखिए, जब से ये श्रावण मास शुरू हुआ है तो हम लोगों ने जो श्रद्धालु हैं, कांवड़िए, उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने रास्ते को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक कांवड़ जोन है, एक कांवड़ रूट है और दूसरा सामान्य जिससे अन्य गाड़ियां निकल रही हैं वो, यानी वन वे की व्यवस्था कराई गई है। उसमें आज मॉर्निंग में मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में मॉर्निंग में एक घटना घट गई है जिसमें एक बाइक पे 3 सवारी थे और वो लोग यहाँ से इधर से दलपतपुर 0 पॉइंट की तरफ से रामपुर की तरफ जा रहे थे। उनके उनका जो गाड़ी था उसके फ्यूल टैंक पे एक बैग रखा हुआ था। उस बैग से कोई हैंडल टकराने के बाद उनका हैंडल संभवतः लॉक हो गया और उसके बाद लॉक होने से वो गाड़ी जाकर दूसरी गाड़ी में अंदर घुस गई, जिसमें तीनों को गंभीर चोटें आई। उसमें बाद में उनको अस्पताल ले आया गया। उसमें से 2 व्यक्तियों की डेथ हो गई है, 1 व्यक्ति घायल हो गया था। बाद में इनसे पूछताछ की गई, ये सब बरेली के रहने वाले हैं और यहाँ जल लेने आए थे, उनके साथ ये घटना घटी है। हम लोगों ने उनके परिवारजनों को बता दिया, सभी लोग आ गए और अग्रिम बचाने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, उस गाड़ी के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं और जो हमारा जो ये टॉल है, टॉल आगे टॉल पे हम लोगों ने अपने लोगों को बैठा करके और सब गाड़ियों को देखा कि उस समय कौन कौन सी गाड़ियाँ पास की, उसके हिसाब से हम लोग उसको लोकेट। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। श्रावण मास के तृतीय सोमवार को प्रयागराज के प्राचीन श्री मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और मंगला आरती के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भोर से ही मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयघोष गूंजते रहे। सुबह 4 बजे मंदिर में भगवान मनकामेश्वर की मंगला आरती विधिवत संपन्न हुई। आरती के समय श्रद्धालु घंटों पहले से कतार में खड़े होकर दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस में डूब गया। श्रावण सोमवार को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। महिला पुलिस बल और स्वयंसेवकों की मदद से श्रद्धालुओं की लाइनें व्यवस्थित कराई गई। भगवान मनकामेश्वर का आज विशेष दूध, जल, बेलपत्र और भस्म से अभिषेक किया गया। मंदिर को भव्य रूप से फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था, जिससे श्रद्धालुओं का मन प्रसन्न हो उठा। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।